इजराइल हमास जंग के बीच हालात बेहद खराब हो गए हैं। अब तक दोनों पक्षों की ओर से 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जंग के बीच लोग पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ओर ताक रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय श्रम एजेंसी ने एक आंकड़े में बताया कि जंग की वजह से गाजा में 60% नौकरियां छिन गई हैं। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ जंग के बीच सीजफायर की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जब तक हमास बंधकों को रिहा नहीं करता है तब तक सीज फायर का सवाल ही नहीं उठता है। हालांकि उन्होंने जंग को थोड़े समय तक रोकने की बात पर सहमति जताई है। अमेरिकी न्यूज चैनल एबीसी की माने तो नेतन्याहू ने कहा कि मानवीय वजहों को देखते हुए जंग को थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम पहले भी जंग को कुछ देर के लिए रोक चुके हैं। 1 या 2 घंटे जंग रोका जा सकता है ताकि मानवीय मदद भेजी जा सके। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास की ओर से किए हमले को लेकर इजरायली पीएम से इंटरव्यू में सवाल किए गए। उनसे पूछा गया कि क्या वो हमले को सरकार और खुफिया विभाग की नाकामी मानते हैं, तो इस पर नेतन्याहू ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है लोगों की रक्षा करना और जाहिर है कि हमने वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। हमास की ओर से इजराइल पर किए गए हमलों के बाद 1400 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी। इजरायली पीएम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने हमास के हमलों के लिए अपनी सेना और सुरक्षा को दोषी ठहराया था। हालांकि बाद में आलोचना के बाद इसे हटा लिया गया। नेतन्याहू ने एक पोस्ट में इसके लिए माफी भी मांगी। इजराइल पर हुए हमास के हमले को 1 महीना हो गया है। इस मौके पर इजराइल के लोग जेरूसलम में इकट्ठा हुए। उन्होंने यहां 7 अक्टूबर के हमले में मारे गए 1400 लोगों के लिए मोमबत्तियां जलाईं। दूसरी तरफ फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजराइल हमास युद्ध में 10,022 फिलिस्तीनी लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से 4,104 बच्चे हैं। वहीं फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNRWA के 88 कर्मचारियों ने भी इस युद्ध में अपनी जान गंवाई।